एयर एम्बुलेंस थी जो झारखंड से दिल्ली के लिए जिसने उड़ान भरी, वो रास्ते में क्रैश होगी जिसमें 7 लोगों की मौत होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश शर्मा है। पिछले साल में अगर आप देखोगे तो 3 जो है एयर क्रैश हुए। इसमें पहला हुआ 12 जून 2025 को, जो गुजरात से अहमदाबाद जो फ्लाइट आ रही थी वो क्रैश हुई, जिसमें 297 लोग मारे गए। फिर 28 जनवरी 2026 को हुआ, तो महाराष्ट्र से बारामती जा रहा था, जिसमें हमारे जो एक उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जी और उनके साथ 5 लोग और। तीसरा 23 जनवरी 2026 को हुआ, जो एक एयर एम्बुलेंस थी जो झारखंड से दिल्ली के लिए जिसने उड़ान भरी, वो रास्ते में क्रैश होगी। उसमें भी 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जो है मुद्दा ये है कि इतने एयर क्रैश हो क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो जब अजीत पवार जी की मौत हुई थी तो परिवारजन हैं जो उनके वकील हैं, उन्होंने आरटीआई डाल ली थी। आरटीआई उन्होंने डाल ली थी डीजीसीए के लिए, नगर विमान महानिदेशालय। इसमें क्या पाया गया, जो विमान रख रखाव के कर्मचारी होते हैं ना, वो उसमें 40% पद खाली हैं। मतलब कि जो विमान कर्मचारी होते हैं, विमान में पुर्जे लगते हैं तो उसकी जांच करते हैं कि भाई ये प्रॉपर तरीके से पूरा है कि नहीं है, ये एक्सपायर तो नहीं हो गया ये वाला पुर्जा। क्योंकि जब वो हवा में होता है तो उसमें बहुत वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन हो रही है, पुर्जा है वो लूज हो गया ना, तो ये मान के चलो थोड़ा सा भी कोई सा भी पार्ट कहीं से हिल गया तो वो विमान क्रैश होना ही होना है। तो जब इसकी जांच करी गई, इसमें ये पाया गया कि 310 कर्मचारी होने चाहिए जो विमान रख रखाव, मतलब जो विंग होता है जिसमें एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जाके खड़ा होता है, पर उसमें पद कितने भरे हुए हैं, 176 पद भरे हुए हैं, और उसमें 136 पद जो हैं वो खाली हैं। मतलब 44% पद खाली हैं। अब जो है हमारे पास एरोप्लेन हेलीकॉप्टर बहुत सारे हैं, पर लेकिन रख रखाव करने वाले कर्मचारी हमारे पास है ही नहीं। तो ये चीज, मतलब सरकार का ध्यान हर चीज पे है कि ये वाला जीएसटी, सरकार हर तरीके का टैक्स लगा। सरकार ये ध्यान नहीं रख रही है कि जैसा हम टैक्स ले रहे हैं क्या वैसी सुविधाएं हम जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रही हैं। अब ये 3 हादसे ऐसे हैं कि अगर हमारे पास कर्मचारी उसमें पूरे होते, हमारे जो भी एयर एम्बुलेंस वगैरह जो हैं, अगर उनकी जांच टाइम से होती, ये जो 3 हादसे हुए हैं तो ये तीनों हादसे टल जाते। डीजीसीए में अगर हम टोटल पद देखें तो उसके हिसाब से 40% पद जो हैं खाली हैं। तो वो क्यों खाली हैं? क्या लोगों की जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है सरकार की नज़र में, कि जिस एयरप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, इतना महंगा टिकट लेकर आदमी उसमें बैठ रहा है, उसके बाद भी उसमें टैक्स दे रहा है इतना, उसके बाद भी उसकी जो जान है उसकी सरकार को कोई फिक्र नहीं है। और अगर ये आरटीआई भी नहीं डाल ली जाती तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि ये सब हादसे आखिर हो क्यों रहे हैं, इतने हादसे देश में बढ़ क्यों रहे हैं। और अगर ये पद जो खाली हैं अगर ये नहीं भरे गए तो आने वाले टाइम में ये हादसे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि चाहे कोई भी चीज है, अगर वो एक्सपायर होगी है, चाहे वो एक छोटा सा बोल्ट हो या कुछ बड़ा पार्ट हो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का, अगर वो चीज एक्सपायर होगी है तो वो दिक्कत करेगी। मेरी सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप टैक्स ले रहे हो तो वैसी ही सुविधा जो है नागरिक हैं देश के, उन्हें मिलनी चाहिए।